दोस्तों सभी को नमस्कार। आप सभी को हमारे अपना YouTube वरुण ट्रेडिंग पे स्वागत। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच शेयर मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट है क्या? तो दोस्तों शेयर मार्केट है क्या, ये बात लेकर के मैं आपके बीच क्यों आया हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज से लगभग 1 साल पहले मुझे शेयर मार्केट में आना था। शेयर मार्केट में काम करने की हमारी इच्छा थी। मैं कुछ नहीं जानता था शेयर मार्केट के बारे में मेरे दोस्तों। तो मैंने अपने कई दोस्तों से बातचीत की कि भाई मेरे शेयर मार्केट के बारे में मुझे कुछ बताओ, मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ। तो कई हमारे दोस्तों ने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो, शेयर मार्केट की बात कर रहे हो यार, शेयर मार्केट को काम करने की चीज़ है। शेयर मार्केट तो करोड़पति और अरबपति के लिए है भाई, हमारे आपके लिए नहीं है। मुझे अजीब सा लगा। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, शेयर मार्केट में सारे करोड़पति और अरबपति काम करेगा, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोग का परिवार काम ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे चूँकि शेयर मार्केट में जाना था, मैंने काफ़ी कोशिश की और कोशिश करने के बाद में मैं शेयर मार्केट में गया भी। धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते आज शेयर मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 1 साल हो गया हमारा और मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप में एक बार सोचा कि क्यों नहीं शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को भी कुछ बताया जाए, आप लोगों को भी समझाया जाए कि शेयर मार्केट इतना अछूता मार्केट नहीं है जिसमें आपको हमको शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों शेयर मार्केट है क्या? हमारे देश में हजारों मार्केट है। जूते का मार्केट है, चप्पल का मार्केट है, मोबाइल का मार्केट है, टेलीविज़न का मार्केट है, खाद का मार्केट है, कोयला का मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट है, सारा मार्केट। वैसे शेयर मार्केट, हम एक उदाहरण देते हैं। जूते करोड़पति अरबपति बनाता है, अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन बना के वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। और जब जूते बना के फैक्ट्री मालिक बेच देता है तो और लोग क्या करता है, उस जूते को खरीदता है, फिर किसी का हाथ बेच देता है, फिर कोई खरीदता है, फिर किसी का हाथ बेच देता है, फिर कोई खरीदता है, फिर किसी का हाथ कोई बेच देता है। यही काम तो करता है। हम मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनी तो बहुत पैसे वाली है, अच्छी बात है। कई का 100 करोड़ रुपये लगाए होंगे, ठीक है बात। लेकिन वो मोबाइल बना के करता क्या है कंपनी? वो बेच देता है मार्केट में लाके। अब मार्केट वाले लोग क्या करता है, उनसे खरीदता है, किसी दूसरे के हाथ बेच देता है, फिर उनसे कोई खरीदता है, फिर तीसरे चौथे के हाथ बेच देता है, फिर उनसे कोई खरीदता है, फिर 5वें के हाथ कोई बेच देता है। तो खरीदना बेचना मार्केट का एक रूल है, और वही रूल शेयर मार्केट में भी है। शेयर मार्केट में भी खरीदा बेचा जाता है। फर्क बस इस बात का है कि और सारे मार्केट में वस्तु खरीदा बेचा जाता है, और शेयर मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक का एक अंश, एक भाग बेचा जाता है, और उसको लोग खरीदते हैं, प्रॉफिट होता है, फिर बेच देते हैं, फिर कोई खरीदता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर कोई बेच देता है, फिर कोई खरीद लेता है। तो खरीदना बेचना ही लगा रहता है। सारा मार्केट लगभग सेम जैसा ही मुझे दिखता है। तो दोस्तों मैं आपको आज इसीलिए शेयर मार्केट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा आपको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि वास्तव में शेयर मार्केट में आप भी काम कर सकते हैं। तो चलिए शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा आगे बढ़ें। दोस्तों पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश हैं और जितने भी विकासशील देश हैं, सभी देशों में अपना अपना
सभी देश का शेयर मार्केट है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 सभी देश में अपना अपना शेयर मार्केट। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी शेयर मार्केट, अपना शेयर मार्केट। अब एक सवाल उठता है कि भारत में अपना शेयर मार्केट है तो कब बना, कहाँ बना, कैसे बना? वाजिब बात है, वाजिब प्रश्न है आपका। चलिए इस पर भी बात करते हैं। भारत में सबसे पहला शेयर मार्केट सन 1875 में बॉम्बे में बनाया गया, जिसका नाम रखा गया BSE। BSE मीनिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सन 1875 में बनाया गया। कंपनियां आई, अपना शेयर बेचना शुरू किया, कोई दूसरी कंपनी आई, शेयर उनका खरीदना शुरू किया, खरीदना बेचना शुरू हो गया। धीरे धीरे चलते चलते उस शेयर स्टॉक में आज के डेट में 5500 कंपनियां अपना शेयर बेचती है और कोई खरीदता है। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले। और दोस्तों एक बात और बता दूं इसी बीच, भारत देश के शेयर मार्केट में सिर्फ भारत देश की कंपनियां ही लिस्टेड नहीं हैं। भारत देश की कंपनियां ही शेयर बेचती खरीदती नहीं हैं, हम आप ही नहीं खरीदते बेचते हैं, बल्कि विश्व के कई देश की कंपनियां भारत के शेयर मार्केट में काम करती है, शेयर बेचती खरीदती है और अच्छा खासा मुनाफा, करोड़ों रुपया का एक एक दिन का मुनाफा लेके जाती है। तो ये रही सारा BSE की बात। समय बढ़ता गया, बदलता गया, बढ़ता गया, बदलता गया। जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ा तो हम लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी, इच्छाएं भी बढ़ी। तब देश को, सरकार को लगने लगा कि अब जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुका है, मार्केट बहुत छोटा और जनसंख्या बहुत बड़ी, इसीलिए अब एक नए शेयर मार्केट का निर्माण किया जाए। तो सन 1992 में एक नए शेयर मार्केट का निर्माण किया गया भारत में। उसका नाम पड़ा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक सुना आपने, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों काम शुरू हुआ नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई व्यवस्था के साथ। तो NSE भी काफ़ी काम करने लगा। उसमें आज के डेट में 2500 कंपनियां कार्यरत है, अपना शेयर बेचती है, अपना शेयर खरीदती है। अब दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा। कभी कभी आप लोग को, हमको या किसी के भी दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, अगर कोई बेईमानी कर जाए तो, अगर उस पैसे को हड़प ले तो, अगर उस पैसे को लेके कोई भाग जाए तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। BSE और NSE दोनों को मॉनिटर करने के लिए, दोनों की देख रेख करने के लिए हमारी सरकार ने एक सेबी संस्था बनाया। सेबी संस्था का काम है कि दोनों शेयर मार्केट पे पूरा नियंत्रण रखे, कोई घपलेबाजी ना हो, कोई किसी के साथ चीटिंग ना करे, और जो गाइडलाइन से भी देगा उसी गाइडलाइन के हिसाब से NSE और BSE दोनों को चलना पड़ेगा और हमको आपको भी चलना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों को दोनों शेयर मार्केट सेबी के निगरानी में चलता है और वो सरकार को अपना रिपोर्ट दिखाता है। पर डे का रिपोर्ट देना पड़ता है, पर वीकली रिपोर्ट देना पड़ता है, ईयरली रिपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए इसमें घपले, बेईमानी और उल्टे हरकत की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
अब दोस्तों कुछ बात और आगे बढ़नी चाहिए। अब शेयर मार्केट की तो बात हो गई कि कहाँ शेयर मार्केट है और कैसे काम करता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक दो जानकारी आपको मैं दे दूं। वैसे हमारे देश में मुख्य रूप से शेयर मार्केट तो यही दो है, NSE और BSE। लेकिन इसके बाद भी हमारे भारत में 20 से 22 क्षेत्रीय शेयर मार्केट भी है। एक कलकत्ता में भी है, एक पुणे में भी है, एक कोची में भी है। इस प्रकार से कई राज्य में अपना अपना शेयर मार्केट भी है। लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पे काम करने वाला शेयर मार्केट NSE जो बृहद पैमाने पे काम कर रहा है, नए टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है और नए सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रहा है, NSE और BSE। मैं चूंकि NSE को अच्छा समझा, NSE में काम शुरू किया, तो NSE की बात आपसे करना चाहूँगा। अगर आप NSE में काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो अब आप कहेंगे कि हमारी एंट्री कैसी होगी शेयर मार्केट में, हम शेयर मार्केट में प्रवेश कैसे करें, ये सवाल आपका है और वाजिब है। तो दोस्तों मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको दिल्ली और बॉम्बे दो आदमी को जाना है, एक को दिल्ली जाना है, एक को बॉम्बे जाना है, तो आप क्या करेंगे और आप क्या करते हैं? बॉम्बे और दिल्ली पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं? रेलवे के किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहाँ कोई खिड़की खोजते हैं, विंडो खोजते हैं और विंडो पे जाके पूछते हैं भैया मुझे बॉम्बे का टिकट चाहिए। दूसरे को पूछना पड़ता है भैया मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए, और वो आपको टिकट देता है, फिर आप बॉम्बे के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से NSE ने अपने शेयर मार्केट में प्रवेश कराने के लिए, लोगों का प्रवेश कराने के लिए, आम आदमी को प्रवेश कराने के लिए कई प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको NSE में प्रवेश मिलता है। अब दोस्तों 8-10 खिड़कियां हैं, 8-10 विंडो हैं NSE में प्रवेश करने के लिए। तो अब क्या है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे जो आपको टिकट देने वाला होता है वो आपसे पूछता है कि भैया आपको दिल्ली जाना है, तो मैं टिकट दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे गाइडलाइन से दिल्ली चलो, सुरक्षित पहुँचाऊँगा, सही समय पे पहुँचाऊँगा, कहता है और आप मानते हैं। तो ठीक NSE में प्रवेश कराने के लिए जो 8-10 प्लेटफॉर्म हैं, उस सारे प्लेटफॉर्म पे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ब्रोकर बैठा हुआ है। ब्रोकर जो आपको कहता है कि अगर आपको NSE में काम करना है तो आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट खोलिए, और वो भी फ्री में खोलिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में डीमेट अकाउंट खोलिए, मैं आपकी सारी सुविधा आपको मुहैया कराऊंगा और आपको NSE में प्रवेश भी कराऊंगा और काम कराने के लिए सारी व्यवस्था भी दूंगा। ऐसे कई ब्रोकर आपको हैं, जैसे 2-4 का मैं नाम बता दूं आपको, जीरोधा, एंजल वन, अपेस स्टॉक, पेटीएम मनी, धन, ये सब सारे ब्रोकर हैं। इन लोगों से आप किसी से भी गूगल पे आप खोजेंगे कि शेयर मार्केट का ब्रोकर कौन है, तो आपका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आप किसी से भी डीमेट अकाउंट खोलिए और आप प्रवेश कीजिए। हाँ, अब आपका एक सवाल उठता होगा कि भाई इतने सारे ब्रोकर हैं, ये तो मुझे ठग लेगा। तो दोस्तों इसमें ठगना ठगाना कुछ नहीं होता। ब्रोकर का सिर्फ काम होता है कि अगर आप उनके डीमेट से अकाउंट खोलते हैं, उनके लिंक से अकाउंट खोलते हैं डीमेट का, और आप आगे काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो वो आपको ये बताएगा कि निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, या
फिन निफ्टी में काम करना है। 3 प्लेटफॉर्म आपको बताएंगे जो NSE का मुख्य प्लेटफॉर्म है। 3 NSE में 3 प्लेटफॉर्म है। वो 3 में से पहला प्लेटफॉर्म है निफ्टी 50 निफ्टी 50, दूसरा है बैंक निफ्टी और तीसरा है फिन निफ्टी। ऐसे तो कई और हैं, जैसे आपको प्लेटफॉर्म की बात करूं तो निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 300, निफ्टी 400, निफ्टी 500 और ना जाने और कितने प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत करना भी चाहिए और यहीं से आप आगे बढ़ेंगे। ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेगा। एक बार आप कोई स्टॉक को खरीदेंगे और बेचेंगे तो किसी ब्रोकर का 20 रुपये चार्ज है खरीदने बेचने का एक स्टॉक का, किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है। यही अंतर है, बाकी सारा ब्रोकर का सारा सिस्टम लगभग सेम है। वो आपको सारा मुहैया कराएगा सुविधा, जैसे ऑप्शन चार्ट देगा आपको चार्ट का नॉलेज के लिए चार्ट देगा, आपको एंट्री कराने की व्यवस्था देगा, एग्जिट कराने की व्यवस्था देगा और कई सारी व्यवस्था देगा। ये तो हो गया सर मार्केट में, शेयर मार्केट में एंट्री करने का भी रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब आगे दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये तो हमारी अपनी राय थी, हमारी इच्छा थी, मैंने आपको बताया। शेयर मार्केट में आने के पहले आपको अपने घर परिवार से, अपने मनी एडवाइज़र से थोड़ा बात कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं, अगर स्वीकृति मिल जाती है तो आइए। शेयर मार्केट में थोड़ा जोखिम भरा मार्केट है, और इसे तो जोखिम की बात करते हैं तो संसार का कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जिसमें जोखिम नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब ही जोखिम होता है। किसी भी ट्रेडिंग में आप जाते हैं तो उसमें जोखिम होता है। जोखिम क्या? कभी थोड़ा नुकसान हो सकता है, कभी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये हर एक मार्केट में है, वो शेयर मार्केट में भी है। तो दोस्तों ये तो शेयर मार्केट की आपको जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, शेयर मार्केट में काम करना है, आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो आपको मैं 2 से 3 दिन में अगला वीडियो दूंगा और सरल भाषा में दूंगा, सरल शब्द में समझाऊंगा कि शेयर मार्केट में आपको निफ्टी 50 से काम शुरू करना चाहिए या बैंक निफ्टी से शुरू करना चाहिए या फिर निफ्टी से शुरू करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए। एक बात और बोलूं दोस्त, कोई संसार का कोई भी मार्केट में आप काम करने जाएंगे तो कुछ आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ भी है, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा और कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे 10, 20, 50 लाख नहीं, 10, 5, 15 हज़ार, 20 हज़ार भी है तो आप अपना जो है ना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सीखना ज़्यादा पड़ेगा, 2-4 महीने का वक्त लगेगा सीखने में, तब जाके आप प्रॉफिट बहुत बेहतर कमा पाएंगे। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, आप अगर ये चाहते हैं कि हम सीखें भी नहीं और काम भी करें तो ऐसा कहीं संभव नहीं है ना, नुकसान ही आपको होगा। इसीलिए आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। हाँ, वो व्यक्ति या वो शिक्षित बेरोजगार, कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो व्यक्ति इसमें ना आए शेयर मार्केट में जिनके पास 9:15 बजे से लेकर के 4 बजे तक का टाइम नहीं है, फ्री टाइम, बिल्कुल फ्री टाइम। क्यों? अब सवाल उठता है, आप कहेंगे क्यों, मैं पार्ट टाइम नहीं कर सकता क्या शेयर मार्केट में काम? नहीं दोस्त, पार्ट टाइम में आप नहीं कर सकते। पार्ट टाइम में अगर करते हैं आपका सारा पूंजी लैप्स हो जाएगा। 2,000 लगाएंगे, 4,000 लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, सारा लैप्स हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि शेयर मार्केट 9:15 में शुरू होता है और 3:30 में जाके ख़त्म होता है। आपको मार्केट में अपने मोबाइल पे रहना पड़ेगा, मोबाइल में शेयर मार्केट के हर गतिविधि पे नज़र रखना पड़ेगा
और आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हम काम करें, क्या हम सीखें जो कि हमारा नुकसान ना हो, हमें फ़ायदा हो। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उस 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक में आपको शेयर मार्केट में ही अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, जिसके पास जो है उसको रहना पड़ेगा। तो जिसके पास 9 बजे से 3:30 बजे 4 बजे तक का टाइम फ्री वाला नहीं है, कृपया करके वो शेयर मार्केट में आने की कोशिश नहीं करें, और अन्यथा उनको नुकसान होगा। अब आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे काम करना चाहिए जो कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, 2000, 4000, 5000 का नुकसान ना हो, कुछ फ़ायदा भी हो। उस पर मैं बातचीत आपसे करूंगा सरल भाषा में, सरल शब्द में। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने यार दोस्त में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें मेरे दोस्तों। वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है, जितना समझना पड़ता है, जितना पॉइंट आउट करना पड़ता है, उसके बदले में अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो फिर मेरा हौसला टूटेगा और फिर मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपको अपना लिंक भी दूंगा जिस पे आप अपना कमेंट कर पाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था। अगले वीडियो आने के बाद मैं आपको सारी व्यवस्था धीरे धीरे सुचारू ढंग से शुरू कर दूंगा और सारा सिस्टम सरल भाषा में, सरल शब्द में सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं जिस रास्ते से गुजरा हूं और जिस रास्ते से अभी गुजर रहा हूं, मुझे लोगों को कोऑपरेट नहीं मिला। लोगों ने मुझे चीट किया, कई जगह पे चीट किया। कई ने मेरे से पैसे मांगा और पैसे मांगने के बाद में भी वो हमको सही गाइड नहीं दिया। कई जगह हम चीटेड हुए हैं। इसीलिए आपको मैं चीट नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो परसों तक आपको मैं दूंगा। उसमें आपको सारा रास्ता दूंगा, सरल शब्दों में दूंगा, सरल भाषा में दूंगा। जो चीज़ समझ में आपको नहीं आएगा, कई उदाहरण के साथ मैं आपको समझा के दूंगा, समझा के ही मानूंगा, समझा के ही छोड़ूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।